हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्यार नहीं जुनून। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम सब मेरे सामने से हट जाओ, मैं पागल हो गया हूँ। हाथ में रिवॉल्वर लिए अजय जब कमरे में घुसा तो दुल्हन बनी गरिमा के होश उड़ गए। आज उसकी शादी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अजय चिल्लाया, 3 तक गिनूंगा, मेरे साथ चलो वरना उठा ले जाऊंगा। गरिमा रोते हुए बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? अजय, हमारे प्यार को तुम्हारे पापा ने ही ठुकराया था। लेकिन अजय के सर पर जुनून सवार था और अगले ही पल वो गरिमा को सबके सामने बंदूक की नोक पर उठा ले गया। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। बारात दरवाजे पर खड़ी थी और दुल्हन गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और एक माँ रोते हुए बोली, साहब, जमींदार के बेटे ने हमारी बेटी को उठा लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, बचपन से शुरू हुई थी। एक तरफा प्यार, अमीरी गरीबी की दीवारों और एक ऐसा जुनून जो सब कुछ बर्बाद कर गया। जब गरिमा के पापा अजय के पापा के पास बात करने गए, उनके घर पहुंचे, उस समय अजय के पापा के पास बहुत से लोग बैठे हुए थे। अजय के पापा ने रामलाल को आने का कारण पूछा तो वह बोले, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। हुकुम सिंह बोले, ऐसी क्या बात करनी है जो अकेले में मिलना चाहते हो? यह कहकर वह उनको एक बंद कमरे में ले गए और बोले, अब बताओ क्या बात है? रामलाल ने अपने आने का कारण बताया, जिसे सुनकर हुकुम सिंह भड़क गए और बोले, नहीं रामलाल, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे लोगों की यह एक साजिश है कि अपनी बेटियों को अमीरों के प्यार में फंसाने का धंधा है। रामलाल बोले, नहीं जमींदार जी, यह झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इसकी पहल आपके बेटे ने ही की है। हम गरीब अवश्य हैं, परंतु इतने गिरे हुए नहीं। हुकुम सिंह ने रामलाल को जवाब देते हुए कहा, नाते रिश्ते बराबर वालों में होते हैं। पहले अपनी हैसियत तो देख लेते। बोने कभी आकाश नहीं छू सकते। जाओ अपने बराबर वालों में देखकर रिश्ता कर दो, अन्यथा किसी और से प्यार का नाटक करने लगेगी। रामलाल वहां से बेइज्जत होकर वापस आ गए और बेटी से कह दिया, आज के बाद अजय से नहीं मिलेगी। और उन्होंने गरिमा पर घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब इन सब बातों का अजय को मालूम पड़ा तब उसने अपनी मम्मी को सब बात बताई और पापा से बात करने को कहा, परंतु उसकी मम्मी ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वह अपने पति की आदत जानती थी। अजय को जब कोई सहारा नजर नहीं आया तब उसने गरिमा के पास भागकर शादी करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन गरिमा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसी बीच गरिमा के पापा ने उसकी शादी तय कर दी और शादी वाले दिन ही अजय ने उसका अपहरण कर लिया। जब पुलिस को गरिमा की मां ने उसके अपहरण की शिकायत अजय के नाम से की, तब पुलिस अजय के घर पहुंची और जमींदार से पूछा कि आपका बेटा कहाँ है। वह उसका कोई जवाब नहीं दे सके। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरी घटना से अवगत कराया। इस घटना की जानकारी के बाद अजय के पापा ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, यदि मेरे बेटे ने यह अपराध किया है तब उसका उचित दंड मिलना आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि अजय यहाँ आया तब मैं उसको आपको सौंपने जरूर आऊंगा। जो भी सहयोग हो सकेगा मैं वो करूंगा। पुलिस ने अजय को चारों तरफ से खोजना शुरू कर दिया। अजय गरिमा को किराए की टैक्सी में लेकर मुंबई अपने दोस्त के पास चला गया। इसके लिए उसने टैक्सी वाले को 2 गुना पैसे दिए। उधर गरिमा उसके चंगुल से निकलने के लिए तड़प रही थी। गरिमा बहुत परेशान हो रही थी। वह अजय से शिकायत करते हुए बोली, अजय, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या तुम इसे ही प्यार कहते हो? गरिमा का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। वह तड़पती हुई बोली, अजय, तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। तुम बड़े लोग हो, पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन किसी का दिल नहीं खरीद सकते। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्यार में किसी को धोखा नहीं दिया जाता, अपितु त्याग किया जाता है। अजय बोला, गरिमा, मैं पागल हो गया हूँ और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। अब तुम मेरी हो। मैंने मंदिर में जाकर तुमसे शादी करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा भी व्यवहार पागलों जैसा हो गया है। गरिमा का क्रोध अजय की बात सुनकर और बढ़ गया और बोली, अजय, तुम कायर हो। जब मेरे पापा कि तुम्हारे पापा ने बेइज्जती करके दरवाजे से जाने को कहा था तब तुम कहाँ थे? उस समय तुम 2 शब्द नहीं बोल सके कि मैंने ही प्यार की पहल की थी। क्या तुम प्यार का मतलब भी जानते हो? गरिमा की बात का अजय के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया। उधर गरिमा की बारात वापस जाने लगी। उस समय वहां शांति थी। उसी समय दूल्हे के पापा ने गरिमा के पापा से कहा, देखो रामलाल, आज तुम्हारे दरवाजे पर मेरी जो बेइज्जती हुई है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे बस में नहीं थी तब तुम्हें यह रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए था। रामलाल के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था
उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। फिर रामलाल हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में मालूम होता तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं करता। आप बारातियों को खाना खिलाकर ही ले जाओगे, क्योंकि खाना तैयार है और बारातियों का तो कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार रामलाल ने सभी बारातियों को खाना खिलाकर विदा किया। पुलिस अजय की खोज कर रही थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सबके पास अपने जवान बिठा रखे थे, लेकिन अजय तो पुलिस की आंखों में धूल डालकर निकल गया था। इसकी खबर पुलिस को भी नहीं थी। अब अजय गरिमा पर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु वह उसके लिए तैयार नहीं थी। अजय ने भी गरिमा को राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गरिमा तैयार नहीं हो रही थी। अजय ने सोचा, अभी ताज़ी बात है, कुछ दिनों में अपने आप तैयार हो जाएगी। यह नाटक 4-5 दिन तक चलता रहा और एक रात को गरिमा अजय और उसके दोस्तों को चकमा देकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। गरिमा जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची, वह पूरी तरह टूट चुकी थी। आंसुओं से भरी, डरी, सहमी और गुस्से में एक अजीब सी राहत थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। अजय की लोकेशन पता लगाकर उसे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस बार अजय के चेहरे पर वह जुनून नहीं था, बल्कि पछतावा साफ नजर आ रहा था। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसकी नजर गरिमा पर पड़ी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं प्यार और जुनून में फर्क नहीं समझ पाया। गरिमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नमी नहीं थी। वह बोली, अजय, जो प्यार, इज्जत और आज़ादी छीन ले वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ जुनून होता है, और जुनून हमेशा बर्बादी लाता है। कुछ ही दिनों में केस कोर्ट तक पहुंचा और अजय को उसके अपराध की सजा मिल गई। इस घटना के बाद हुकुम सिंह भी अंदर से टूट गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अमीरी गरीबी के घमंड में एक सच्चे रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं गरिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जीवन को फिर से संभाला और एक नई शुरुआत की। प्यार कभी किसी को मजबूर नहीं करता। प्यार त्याग, सम्मान सिखाता है, जबकि जुनून इंसान को अंधा बना देता है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।